ओम शांति दोस्तों। नमस्कार। ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग दोस्तों आज एक एपिडेमिक के रूप में उभर चुका है। हर व्यक्ति की यही कंप्लेंट है कि कैसे मैं अपनी विचारों को कंट्रोल में लाऊं, कैसे अपनी सोच को कंट्रोल में लाऊं। मैं बहुत परेशान रहता हूं, मन रुकता ही नहीं, मन भागता जाता है, मन घोड़े की तरह दौड़ता जाता है और कहीं ना कहीं हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है। दोस्तों, आपको नहीं लगता ये परेशानी आज हम सबके जीवन में आ चुकी है? आज मैं आपको न्यूरो साइंस और क्यों हम थिंकिंग से ओवर थिंकिंग में परिवर्तित हो जाते हैं और किस तरह ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचना हमारे मन, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है और कैसे हम इस ओवर थिंकिंग के ऊपर विजय प्राप्त करें, इसको जीतें, इसको हम मास्टर करें। आज इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों, सोचना बहुत अच्छा है। सोच के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती है, हमारे भविष्य का निर्माण करती है। लेकिन दोस्तों, जब वही सोच यानी अधिकतर ओवर थिंकिंग में परिवर्तित हो जाती है तो हमारी लाइफ खराब हो जाती है। और जानते हैं दोस्तों, थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच में एक ही गैप है, एक ही कैटलिस्ट है, एक ही फैक्टर है जो थिंकिंग को ओवर थिंकिंग में बनाता है। वो है दोस्तों एंग्जाइटी, वो है हमारी एंग्शियसनेस। दोस्तों, क्या होता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं? हमारे ब्रेन की एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है कि जब भी उसको कहीं अनसर्टेनिटी, कहीं पर उसको डर, कहीं पर उसको अनिश्चितता दिखती है दोस्तों, थ्रेट दिखती है, किसी के द्वारा उसको ऐसा लगता है कि मुझे हानि हो सकती है, तो उसके विचारों का घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है। और दोस्तों, जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है, कोई ऐसा स्ट्रेस आता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम अर्थात हमारे एमिगडाला या हम कहें हमारे इमोशनल ब्रेन को ओवर पावर कर लेता है। अब जैसे ही हमारा इमोशनल ब्रेन ओवर पावर हो जाता है दोस्तों, तो एक एंग्जाइटी लूप चालू हो जाता है। अब आप बड़े मजे से समझिए उस एंग्जाइटी लूप में क्या होता है। दोस्तों, एक नॉर्मल व्यक्ति जब सोचता है और सोचने के बाद उसका फोकस बरकरार रहता है, तो उसकी सोच के द्वारा वो उसको एक्शंस में लाता है, प्लान डिजाइन करता है। उन एक्शंस के द्वारा वो दोबारा उसके पॉजिटिव थॉट्स जनरेट होते हैं, फिर वो उनको एक्शंस में लाता है, क्योंकि उसका फोकस बिल्कुल अनडिटर्ड होता है, अनवेवर्ड होता है, उसकी अटेंशन बिल्कुल परफेक्ट होती है। दोस्तों, इसको कहा जाता है थिंकिंग से डीप थिंकिंग, जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है, जो हमें अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना सिखाती है। लेकिन दोस्तों, जब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कोई प्रेशर या कोई भी छोटी सी बात, किसी की बात हमें बुरी लगती है, किसी का स्वभाव हमें बुरा लगता है, कोई ऐसी चीज हमें बुरी लगती है, जब वो हमारे मन को स्ट्राइक करती है, तो हमारा ब्रेन थ्रेट को परसीव करता है, एक एंग्जाइटी लूप चालू होता है और उस एंग्जाइटी में हम लोग सोचना आरंभ करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सोच में एक प्रॉब्लम होती है। इस ज्यादा सोच में प्रॉब्लम यह होती है कि वो सोच हमारी लाइफ में एक्शंस की तरफ नहीं जाती। वो सोच हमारी नेगेटिव सोच को दोबारा और ट्रिगर करती है, और हम नेगेटिव सोच सोचते हैं, और एंग्जाइटी होती है, और थॉट प्रोसेस हमारा नेगेटिव होता है, और ये एंग्जाइटी लूप बनते हुए हमारी लाइफ को, हमारे स्वभाव को, हमारे मन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारी लाइफ में हमें बहुत परेशानी लगती है, हमें लगता है कि बस भाग जाए, चले जाएं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में हम लोग कुछ सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। ऐसे में दोस्तों, हमारे ब्रेन की एनर्जी डिप्लीट होती है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, हम प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते, हमारी मेमोरी पावर इफेक्ट होती है, हम जो गोल्स की तरफ जाते हैं वहां हमारा मन नहीं लगता, हमारा फोकस नहीं बनता, हमारी अटेंशन डिस्ट्रॉय होती है। इसके वजह से हम अपने टारगेट से बहुत दूर जाते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि हमें कहीं टारगेट्स को अचीव करने में, हमारी जीवन में सक्सेस हमारे पास नहीं आ रही है, हमसे दूर जा रही है, इसका मेजर कारण है अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को चेक करिए। एक ऐसी सोच जो कि हमें डिसीजंस नहीं देती, एक ऐसी सोच जो एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होती दोस्तों, वो ओवर थिंकिंग की तरफ जाती है और वो हमारी लाइफ में हमें गोल से बहुत दूर ले जाती रहती है। एनर्जी भी समाप्त होगी, समय भी व्यतीत होगा। और तभी मैं हमेशा कहता हूं, वी डोंट नीड मोर टाइम, वी नीड मोर फोकस इन अवर लाइफ। और ये फोकस जो है ओवर थिंकिंग के अंदर कंप्लीटली गायब होता है हमारी लाइफ से दोस्तों। तो अब चेक करो कि हमारी लाइफ में किन बातों से हमें बार बार ट्रिगर मिलता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे इमोशनल ब्रेन को ट्रिगर करती हैं। और दोस्तों, ये बातें हमारी लाइफ में एंग्जाइटी और डिप्रेशन लाती हुई कहीं ना कहीं हमें सफलता से दूर ले जाती हैं।
दोस्तों यही नहीं, ये ओवरथिंकिंग हमारे बॉडी के ऊपर भी गहरा प्रभाव डालता है। जानते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करता है। हमारी हार्ट रेट, हमारी धड़कन, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स ये सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगी। हमारे कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे और दोस्तों इसके कारण व्यक्ति के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो हमारे सेल्स को हार्म करते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, उसमें भी इसका नेगेटिव प्रभाव सिग्निफिकेंटली आता है। इसलिए ओवर थिंकिंग को नॉर्मल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, एक्टिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग में चेंज करना बहुत आवश्यक है। तो कैसे करें, यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर हमारी लाइफ में ये ओवर थिंकिंग है तो इसका सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना पड़ेगा। सॉल्यूशन है यानी कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा ये लीक कहां पर है, ये प्रॉब्लम कहां पर है, ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये कहां से हमारे मन में आ रहे हैं। दोस्तों, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति, उस स्टिमुलस, उस चीज से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिटैच होना, एक बैरियर को क्रिएट करना, अपने लिए ही रूल्स बनाना कि ये नेगेटिव थिंकिंग को, इस सिचुएशन को मुझे अवॉइड करना है, उसको एक्सप्लेन करते हुए कहीं ना कहीं उसको अपने आप से दूर रखना, ये बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो ओवर थिंकिंग को हटाने के लिए है वो है डीप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हुए 1 मिनट रुककर केवल चेक करिए कि इसका सोर्स मेरे मन में कहां से आ रहा है। दोस्तों, जैसे ही वो सोर्स हमें पता लगता है, उसको सील करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स जरूर लीजिए। केवल 1 दिन के अंदर आप नोट करेंगे, आपको इसका सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। दोस्तों, दूसरा स्टेप जो बहुत आवश्यक है, आपकी लाइफ में आपके इमोशंस जब आपके पास आते हैं तो ऐसे समय पर फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी से जनरेट होता है। या तो हम लड़ेंगे या हमें मन करेगा हम भाग जाएं, सब कुछ लगता है छोड़कर चले जाएं। ऐसे समय पर दोस्तों, मन की रिलैक्सेशन के साथ साथ बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। कई बार हमारा मन नहीं सुनेगा, लेकिन ऐसे समय पर बिल्कुल शांत होकर, डिटैच होकर अपने आप को, अपनी बॉडी को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में ले जाना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 20 सेकंड की डीप ब्रीदिंग हमारे थॉट्स को सिग्निफिकेंटली कम कर सकती है। और इसके लिए दोस्तों 8 सेकंड डीप इनहेलेशन करिए, 8 सेकंड अपनी ब्रेथ को रोकिए और अगले 8 सेकंड के अंदर उस ब्रेथ को बाहर निकालिए। ऐसे 10 to 15 टाइम्स जब हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, हमारे मन के संकल्प ग्रेजुअली नैरो होते चले जाते हैं। मन के अंदर ओम की ध्वनि, मन के अंदर कोई पॉजिटिव थॉट्स को आप ला सकते हैं। जैसे आप इनहेल कर रहे हैं, अंदर प्यार और ग्रेटिट्यूड को इनहेल करें, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, सारी परेशानियों को बाहर एक्सहेल करते जाएं और इस थॉट प्रोसेस को अपने मन में दोस्तों स्टिमुलेट करें। तीसरा स्टेप दोस्तों, अपने आप को डाइवर्ट करिए, अपनी अटेंशन को। जब एक नेगेटिव लूप लगातार बना हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए सडन चेंज ऑफ एक्शन, सडन कोई ऐसी चीज करना जो आपके अटेंशन को डाइवर्ट करे। मे बी कुकिंग है, म्यूजिक है, राइटिंग है, कोई और चीज है, टॉकिंग टू समबडी है, किसी से बात आप कर सकते हैं, कहीं आप कोई चीज वॉच कर सकते हैं, कोई चीज आप पढ़ सकते हैं, कहीं आप वॉक पर जा सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, उस चीज को जब आप सडनली ब्रेक लगाते हैं दोस्तों, आपकी ओवरथिंकिंग का जो ये नेगेटिव लूप है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। और दोस्तों, चौथा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्शन प्लान जरूर बनाइए। साइलेंस के लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए, अपने आप से बात करिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग देखिए। जो भी विचार मेरे मन में आते हैं उनको एक्सेप्ट करना, वो मेरे अपने इमोशंस हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए साइलेंस के अंदर अपने ब्रेन, अपने मन पर लगातार वर्क करना, और वर्क करते हुए उनको सॉल्व करना, उनको चेंज करना, उनको मॉडिफाई करना दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है। इस एक्शन प्लान के द्वारा ही एक एक विचार, जैसे दिनचर्या होती है उसी प्रकार सोचने की भी मनचर्या को जब आप बनाएंगे तो आपका ये नेगेटिव थिंकिंग लूप जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाएगा। तो दोस्तों, इन 4 बातों को जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपकी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, पेसिमिस्टिक थिंकिंग, ये पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, डीप थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में चेंज होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग हमारी अपने ही मन की प्रक्रिया है, अपने मन की ही उत्पत्ति है, इसलिए कभी भी इससे घबराए नहीं।
ऐसा नहीं है केवल आपको आती है, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड वो कभी ना कभी ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। लेकिन उससे सॉल्व करने के लिए इन 4 बातों का मंत्र जरूर ध्यान रखें दोस्तों। लीकेज को देखें, उसको सील करें, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के साथ साथ अपनी बॉडी को डीक्लटर करें, डीप ब्रीदिंग करें, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करें और साइलेंस के द्वारा अपने मन के लिए मनचर्या बनाएं, अपना एक्शन प्लान डिसाइड करें दोस्तों। मेडिटेट करें, अच्छी रीडिंग करें, आप देखेंगे आपकी ओवर थिंकिंग का जो ये साइकिल है ये डिस्ट्रॉय होकर रुक कर वहीं पर ही पॉजिटिव थिंकिंग एक्सचेंज हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, ये है न्यूरो साइंस ऑफ ओवर थिंकिंग। और आज के बाद ओवर थिंकिंग की कंप्लेन मत करिएगा, इसको केवल 3 दिन के लिए, मैं तो कहूंगा 1 दिन के लिए यूज कर कर देखिए, आपकी लाइफ, आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा एंड यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।